जय मसीह की दोस्तों, मेरे प्रिय, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग सदा आनंदित रहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो, तो इसलिए हम आनंदित रहते हैं। और आज परमेश्वर का पवित्र वचन है उत्पत्ति की इंजील, उसका 22 बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता है, जब परमेश्वर ने उससे बोला कि मुझे तेरे बेटे की बलि चाहिए, एक अपने बेटे की बलि चढ़ा, तो अब्राहम, जिसे हम विश्वास का पिता बोलते हैं, सोचिए कितना विश्वासी था कि अब्राहम 100 साल की अवस्था में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, और वो बेटा भी परमेश्वर ने उससे बलि के लिए मांग लिया। और अब्राहम खुशी खुशी उस बेटे को बलि के लिए लेकर गया। लेकिन बेटा बोलने लगा कि भेड़ कहाँ है बलि के लिए। लेकिन अब्राहम, बाइबल बताती, ऐसा विश्वासी था, विश्वास का पिता। तभी उसको हम लोग विश्वास का पिता बोलते हैं, क्योंकि वो एक दृढ़ विश्वासी था। उसने कहा कि परमेश्वर आप उपाय करेगा, और परमेश्वर ने किया। जब अपने बेटे की बलि चढ़ाने गया था अब्राहम, तो स्वर्ग से एक दूत ने बोला, उस पर हाथ मत डाल, क्योंकि मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। और आगे हम पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत को। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए होम बलि के लिए एक मेढ़ा तैयार किया। जब अब्राहम ने देखा पीछे झाड़ी में मेढ़ा फंसा हुआ है, उपाय किया परमेश्वर ने। यहोवा ईरे, यानी कि यहोवा के पहाड़ों पर प्रबंध होता है। तो ये सच्चाई है मेरे प्रियो। आज हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। पहले यहोवा के नाम से था, आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर एक ही है। अब्राहम का परमेश्वर वही है, हमारा भी वही है। और परमेश्वर हमारे लिए हर चीज़ के लिए प्रबंध करता है। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता क्या कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम एक दृढ़ विश्वासी था। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, विश्वास में रहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूँ इस बात को। परमेश्वर एक दिन आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आपकी हर एक चीज़ को वो समझेगा और हर एक चीज़ के लिए प्रबंध करेगा। लेकिन विश्वास योग्य रहिए। मैंने पिछली बॉडी में भी आपको यही बोला था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें उस पर विश्वास करना है। वो आपकी हर एक कमी घटी को जानता है, वो अपने बच्चों की हर एक कमी घटी को जानता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।